करते हैं। रात में चोर और राक्षस चलते हैं, जिसके कहा गया निशाचर। इस मतलब रात में चलने वाले, जल में रहने वाले की शक्ति वहां पर गई। इसलिए जब खींचने लगा, जब तक अपने पास ताकत थी तब तक तो बचाव किया, लेकिन जब वो सुमड़ केवल थोड़ी सी बची तो एक फूल तोड़ करके वो भगवान को अर्पण करने लगा और रोने लगा और कहने लगा, प्रभु कि करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान। कितने कवियों ने किस प्रकार से क्या क्या भक्ति गीत लिखे हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, करो मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। जब भक्तों पर संकट आया, जब भक्तों पर संकट आया, दूर किया भगवान, करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान। एक राज का सुंदर रहता पर्वत ऊपर, एक गजराज का सुंदर रहता पर्वत ऊपर, विष्णु का परम भक्त था सदा नारायण जपता, विष्णु का परम भक्त था सदा नारायण जपता। जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान। अब देखिए खेल रहे पानी पानी शाम की हुई बड़ी सुहानी, खेल रहे थे पानी पानी शाम की थी वो बड़ी सुहानी, एक दूजे पर फेंके पानी सूरज लेकर ये वो पानी, एक दूजे पर वो दो फेंके सूरज लेके वो दो पानी, गज का पैर ग्राह ने पकड़ा, गज का पैर ग्राह ने पकड़ा, हुए तभी हैरान, करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान करूं मैं, विष्णु का गुणगान। और जब वो पकड़ लिया, दांत गलाया, एक फूल तोड़ करके भगवान को अर्पण किया, श्री हरि का नाम दिया, स्मरण किया, तो हुआ क्या, भगवान भक्त के बस में होते हैं। कृष्ण जी दौड़े आए, चक्र से ग्रह कुमारे, कृष्ण जी दौड़े आए, चक्र से ग्रह कुमारे, कृष्ण जी दौड़े आए चक्र से राह कुमारी, ग्रह गंधर्व बन गया, हरि की शरण में आया, ग्रह गंधर्व बन गया,
ऐसे ऐसे नाम का जितने नाम है, 1000 नाम देशों में न जाने जितने भी नाम है, सबका प्रभाव है कि कौन सा नाम किस लिए कहा जाना चाहिए। ये हरि का नाम लिया, इसे हरि नाम पड़ा। उसको मार करके ग्राह को भगवान जब वैकुंठ धाम में पहुंचे तो देखा वहां पर ग्राह बैठा है। देवताओं ने कहा प्रभु तुम्हारा परम भक्त था गजराज, और उसका एक पैर पकड़ करके और डुबा रहा था, आप इसको पहले ही यहाँ पर ये पहुंच गया, ये कैसे? आप सब लोग शंका करते हो भगवान की कथा पर या भगवान पर। मेरा परम भक्त था गजराज, हमारे भक्त का चरण पकड़ लिया गया तो वो मेरा परम भक्त हो गया। वो तो भक्त था, वो परम भक्त हो गया, इसलिए उसको पहले लाना था। अभी मेरा भक्त आएगा बाद में। ऐसी है भगवान की लीला। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि भोलेनाथ बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती जी से कहा प्यास लगी है, जल ले आओ समुद्र से। गला उठाया, लेकर के पहुंची समुद्र के तट पर। समुद्र ने अहंकार बस, समुद्र ने अहंकार बस मल मुक्ता से सुसज्जित और निकला, कहने लगा ये भोलेनाथ बड़ वृक्ष के नीचे रहने वाले, न घर न मकान या वस्त्र, निर्मंडों का माला धारण किए हुए, शमशान की राख मलने वाले, क्या सुख तुमको मिलता है तो त्याग दीजिए और मेरे पास चली आओ। हमको सब जल निधे यानी नव निधे, सब मेरा नाम है, रत्नाकर मेरा नाम है, रत्न की खान है। क्रोध तो आया पार्वती जी के, लेकिन फिर सोचा कि बिना भोलेनाथ से बताए हुए मैंने सती का जब अवतार हुआ था तो बिना पूछे सीता का रूप बनाया तो अग्नि में जलना पड़ा। इस कारण से अब हम कुछ नहीं कहेंगे बिना भोलेनाथ से पूछे। बिना जल लिए हुए वापस चली गई। भोलेनाथ ने पूछा, पूरा दृष्टांत सुनाया। हाँ वो तो रत्नाकर है, लेकिन बड़े की बड़ी कमी होती है। आठों जता लाभ संतोष, संतोष की धार बड़ी कठिन होती है, कहीं न कहीं वो धार चल जाती है, जल का दान हो जाता है। संतोष किया और फिर रचना रचने लगे मायापति भगवान। सभी देवताओं को, राक्षसों को, सबको इकट्ठा बुलाया। अब भोलेनाथ ने कौन सी लीला है? क्या लीला नहीं, मेरे देवता भी भक्त हैं और मेरे राक्षस भी भक्त हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। जब युद्ध होता है राक्षस मारे जाते हैं और देवता बच जाते हैं। मेरी इच्छा है कि दोनों भाई भाई हुए एक ही, यानी ब्रह्मा और कश्यप महाराज के अंश से सब लोग जन्म लिया है। इसलिए भाई भाई में तो झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन कोई किसी को मार न डाले, मार न पावे। इस कारण से मेरी इच्छा है समुद्र में अमृत है, मंथन किया जाए, अमृत निकाल लो, दोनों पक्ष पी लो, अजर अमर हो जाओ। लड़ाई झगड़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन कोई मरेगा तो नहीं। ये तो बात राक्षसों के भी मन में आ गया। शुक्राचार्य उधर से, इधर गुरु बृहस्पति, दोनों ने सलाह किया कि मंथन में जो निकलेगा वो शुक्राचार्य जिसको कहेंगे वही पाएगा। सौंप दिया, यानी चोर को अगर माल सौंप दो तो सुरक्षित रहेगा, इसीलिए उनको सौंप दिया गया। कहा चलो ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप सब लोग इनके भजन कीर्तन सुने और फिर समुद्र मंथन। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए
नाथों के नाथ भोलेनाथ जी के चरणों में एक छोटी सी अर्जी आप सभी भक्तों से कहना है कि डूब कर मनवा